जितने एम्स, आईआईटी, एनआईटी आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आप आंकड़ा लीजिए। आप भाई ने कहा एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बार बताओ, यथा राजा तथा प्रजा क्या एजुकेशन मिल रहा है यार? ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले। हर जगह बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। और भारत की आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मैं कोई वो नहीं हूँ, आंकड़ा नहीं बता सकता मैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इनकी सरकार कैसे बनती है? दूसरे वालों की सरकार गिरा के गिनती है। 40-40 करोड़ रुपए विधायकों को देते हैं। ये जो जनता का टैक्स है विधायक खरीदने में जा रहा है, सरकार बनी हुई सरकार गिराने में जा रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्रा का लोन माफ करने में जा रहा है। जो कर्ज है, सबसे भ्रष्ट बेईमान अमित शाह और मोदी है। इनसे बड़ा करप्ट नेता ना आएगा कभी। ठीक है, और भ्रष्टाचारी पार्टी और झूठी पार्टी, जुमलों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया, तुष्टीकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है। ये 10 साल में मोदी की देन है। अब देश देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी ने 10 साल में क्या क्या। ये फंस गया सीएम। ठीक है, देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक, देश के रहने वाले लोगों से। और देश होने की अवधारणा, कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी ज़मीन का हिस्सा हो, अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, अपने लोग हों और साथ में अपनी आर्मी हो, तब देश बनता है। ठीक, और उन देश के लोगों में विखंडन का काम जो कर रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने देश दिया। 2014 के बाद जितना विभाजन इस देश के लोगों के दिलों में पैदा हुआ है, 2014 से पहले इतनी नफरतें, इतना विभाजन देश में नहीं था। ठीक है, 2014 से पहले लोगों के बीच में, लोगों के मन में धर्म को लेके कोई मतभेद नहीं था, जो 2014 के बाद पैदा हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मॉब लिंचिंग जैसी घटना, धर्म के नाम पे लोगों को मारने जैसी घटना, धर्म के नाम पर रैलियों के अंदर दंगों की घटना, ये सब मोदी की सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं। ये एक फैक्चुअल बात है। ठीक, 2014 के बाद कम्युनल दंगे ज़्यादा बढ़े हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब हुई है। भारत में जितने लोग सक्षम हैं वो देश छोड़ के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा है 2014 के बाद। ठीक है, और वो छोड़ने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वो लोग थे जो कैपेबल थे, और वो देश को असहज मान रहे थे देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक, लेकिन लोगों ने, ये मोदी जी की सरकार में, ठीक, कम्युनलवाद बहुत बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है। हर जगह बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। और भारत की आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मैं कोई वो नहीं हूँ, आंकड़ा नहीं बता सकता मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में 10 सालों में? आप कांग्रेस शासनकाल में आंकड़ा बता दीजिए, आप आंकड़ा बता दीजिए आपके शासनकाल में कितना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लॉ, ठीक है, मनमोहन सरकार लेकर आ रही थी, मोदी जी ने विरोध किया था और रोक गया। विरोध करके रोक दिया गया, संसद में लाई नहीं। 1 मिनट, लागू क्यों नहीं किया? इन्हें ये नहीं पता भाई, संसद में नंबर नहीं थे उन पे, तो नहीं हो पाए लागू, और विरोध करने वाली भाजपा थी। दूसरी बात, एफडीआई ना आने के बाद भी देश के अंदर ना जितनी इंडस्ट्री आई है, ठीक, जितनी इंडस्ट्री खुली है देश के अंदर, प्राइवेटेशन, वो सब की सब, ठीक है, सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे ही आई है। ठीक है, जितनी है, आज भी तुम काम भी कर रहे होगे ना किसी कंपनी में, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कांग्रेस की टाइम पे आई है, और कांग्रेस की पॉलिसी से आई है, प्राइवेटेशन पॉलिसी से, निजीकरण बोलते हैं उसको। समझ गया। पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे, अभी उससे डबल बन रहे हैं एक दिन में हाईवे। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहाँ से उठाते हैं। किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। और वो क्यों हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे 6 लाइन की एक सड़क बन रही है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या होती है पता है ना आपको? ये लाइन क्या होती है? 6 लाइन, जो पट्टियाँ होती हैं रोड पे, जो पट्टी होती है वो लाइन होती है। पहले 6 लाइन की एक सड़क बनती थी। ठीक, अगर वो 1 किलोमीटर बनी है तो कांग्रेस के टाइम पर वो 1 किलोमीटर ही गिनी जाती थी। लेकिन जब मोदी जी आए तो 2008-18 में उसको मापने का तरीका बदल दिया गया कि 6 लाइन की हाईवे और 1 किलोमीटर बनेगी, क्योंकि वो 6 लाइन की है तो वो 6 किलोमीटर मानी जाएगी। इस तरीके से भैया रोड बनने की रफ्तार बढ़ गई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।
जितने एम्स, IIT, NIT आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आप आंकड़ा लीजिए। आप कहाँ रहते हो? एक सेकंड भैया, देश में रहता हूँ। पांच जगह का नाम बता दो भैया। दुर्गावती स्टेशन भी खुला था MP में, जब मोदी जो चीख के बयान दे रहे थे और भव्य बड़ा देखने दिखाना। और भैया हमने भी टिकट बुक करा, वहाँ कोई दुर्गावती स्टेशन नहीं है। इतना फ्रॉड, इतना बेईमान नेता है वो। भाई ने कहा एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बार बताओ, यथा राजा तथा प्रजा, क्या एजुकेशन मिल रहा है? यार ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले। इतना तो झूठ मत बोलो, एजुकेशन मिल रहा है। हंसी आ गई यार मुझे। कौन कहाँ के रहने वाले भैया? भारत के रहने वाले। सुनो, ये अपनी जगह नहीं बता सकते, क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे, हम हॉस्पिटल पूछ लेंगे। ये अपनी जगह नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। रायपुर वाला जो एम्स है वो किसकी सरकार में बना? अभी आप मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इनकी अभी और धुलाई होना बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखें। MP की मेट्रो बनी थी MP में। शिवराज सिंह चौहान जब इलेक्शन के दौरान आए थे, क्या बनाया था? MP में मेट्रो बन रही थी। मेट्रो का एक डब्बा लगा दिया, एक नॉर्मल सा टेम्परेरी स्टेशन बना दिया। आज तक मेट्रो का आता पता नहीं है MP के अंदर, ठीक है? MP में मेट्रो है, उद्घाटन हुआ था, देख लेना। जनता इतनी भारत की बेवकूफ नहीं है। हम 2 सीट पे थे, हम 300+ सीट पे क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? काम नहीं, अंधभक्ति। अमित शाह मोदी के लिए जेल में भी सफाई चल रही है, वहीं इनका ठिकाना होएगा। अब जेल जाएंगे यार। आप 300 से 44 पे आ गए हैं। जहां आपकी 20 राज्यों में सरकार रहती थी, आप 3-4 राज्य में आ गए हैं। और जहां हमारी 2 सीट रहती थी, हम 300+ पहुंच गए हैं। जहां हमारी 1 राज्य में सरकार नहीं थी, 10 से ज्यादा राज्य में सरकार है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इनकी सरकार कैसे बनती है? दूसरे वालों की सरकार गिरा के गिनती है। 40-40 करोड़ रुपए विधायकों को देते हैं। ये जो जनता का टैक्स है, विधायक खरीदने में जा रहा है। सरकार बनी हुई सरकार गिराने में जा रहा है, ठीक है? सुभाष चंद्रा का लोन माफ करने में जा रहा है, जो कर्ज है। सबसे भ्रष्ट बेईमान अमित शाह और मोदी है। इनसे बड़ा करप्ट नेता ना आएगा कभी, ठीक है? और भ्रष्टाचारी पार्टी, झूठी पार्टी, जुमलों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी।